गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो आगे का ग्रामर जो है वो हम सीखेंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है? तो पहले हमने देखा कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम किसे कहेंगे? तो जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराया जाए उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। कि जिस सर्वनाम द्वारा किसी दूर या पास की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध कराया जाए उसे निश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर कई शब्द जो है वो अनिश्चितता दर्शाता है। इसके अंदर कोई संख्या बताई नहीं गई है। यहाँ पे कई लोग यानी कि कई सारे लोग जो है वह नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। तो यह जो है वह अनिश्चितता दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कि यहाँ पे जिन वाक्यों के नीचे शब्दों में रेखा खींची गई है यानी कि अंडरलाइन किया गया है, तो ये सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते। ये सर्वनाम जो है वह किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराते, इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे हम। यहाँ पर दूसरा है, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। तो यहाँ पे कुछ जो है वह अनिश्चितता दर्शाता है, निश्चित संख्या नहीं दर्शाता। फिर नाव में ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। नाव में ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो ज़्यादा शब्द जो है वह अनिश्चित संख्या दर्शाता है। फिर आंधी से कई पेड़ गिर गए। आंधी से कई पेड़ गिर गए। तो यहाँ पर कई जो है तो यहाँ पे उसकी संख्या नहीं दी गई है कि 10, 15, 20 संख्या नहीं दी गई है। तो कई शब्द का उच्चारण किया है, तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। आगे, सभा में बहुत लोग थे। सभा में बहुत लोग थे। तो बहुत जो है वह क्या दर्शाता है? तो अनिश्चित संख्यावाचक दर्शाता है। माँ ने मुझे कुछ रुपये दिए। माँ ने मुझे कुछ रुपये दिए। तो कुछ शब्द जो है वह अनिश्चित संख्या दर्शाता है। मेरे बाग में तुम्हारे बाग से ज़्यादा पेड़ है। मेरे बाग में तुम्हारे बाग से ज़्यादा पेड़ है। तो ज़्यादा जो है वह क्या दर्शाता है? अनिश्चितता दर्शाता है। अब हम देखेंगे परिमाणबोधक विशेषण। परिमाणबोधक विशेषण, तो यहाँ पर परिमाणबोधक विशेषण हम किसे कहेंगे? तो यहाँ पर परिमाणबोधक विशेषण, तो जिस वस्तु को मापा या तोला जा सके तो उसे हम परिमाणबोधक विशेषण कह सकते हैं। जैसे कि हम देखें कि राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। तो 2 लीटर जो है वह माप तोल कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 लीटर जो है वो परिमाणबोधक दर्शाता है। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। तो यहाँ पर 50 ग्राम जो है वह क्या दर्शाता है? परिमाणबोधक, यानी कि इसको माप तोल कर दिया गया है। फिर है, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया।
राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया। तो यहाँ पर थोड़ी जो है वह क्या दर्शाता है? परिमाण बोधक दर्शाता है। तो यहाँ पर माप तोलकर चीनी जो है वह लेकर आया है, अर्थात यह परिमाण बोधक कहलाएगा। पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। सब्जियां भी हम तोल कर ही लाते हैं, बिना तोले हमें कोई सब्जी देता नहीं है। तो कुछ जो है वो क्या दर्शाता है? परिमाण बोधक दर्शाता है। दिनेश ने 1 किलो हल्दी ली। दिनेश ने 1 किलो हल्दी ली। तो 1 किलो जो है वह क्या दर्शाता है? परिमाण बोधक। इसको माप तोल कर दिया गया है। तो 1 किलो क्या दर्शाता है? तो 1 किलो परिमाण बोधक दर्शाता है। फिर आगे, मीना ने बहुत मिठाई खाई। मीना ने बहुत मिठाई खाई। तो बहुत जो है, तो मिठाई खरीदने के लिए हम जाते हैं तो हमें 500 ग्राम चाहिए, तो वो भी हमें देते हैं, तो वो माप तोल कर देते हैं। फिर 1 किलो चाहिए तो वो भी माप तोल कर देते हैं। बिना माप तोल के कोई वस्तु हमें देते नहीं है। तो यहाँ पर मिठाई जो है तो वह कैसी है? बहुत खाई, तो उसको मापा तोला गया है। तो यहाँ पर बहुत शब्द जो है वह परिमाण बोधक दर्शाता है। फिर सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो मेरा काम पूरा हो गया। मेरा काम पूरा हो गया। तो यहाँ पर नाम के बदले मेरा शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह सार्वनामिक है। मेरा काम पूरा हो गया। वह आदमी जा रहा है। तो वह क्या दर्शाता है? तो वह जो है वह सार्वनामिक दर्शाता है। फिर यहाँ घोड़ा है। यहाँ घोड़ा है। तो यह क्या दर्शाता है? तो सार्वनामिक दर्शाता है। मुझे कोई किताब दे दीजिए। मुझे कोई किताब दे दीजिए। तो यहाँ पर कोई जो है वह क्या दर्शाता है? तो सार्वनामिक विशेषण दर्शाता है। फिर वे कौन लोग थे? वे कौन लोग थे? तो यहाँ पर जो प्रश्नार्थ चिन्ह दिया गया है, तो वे कौन लोग थे, तो यहाँ पर भी सार्वनामिक विशेषण यह दर्शाता है। फिर वह लड़की पढ़ रही है। वह लड़की पढ़ रही है। तो वह क्या दर्शाता है? सार्वनामिक दर्शाता है, यानी कि नाम के स्थान पर। तो जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष के अंदर कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? कि मैं, हम, मुझे, हमें। ओके। फिर मध्य पुरुष में तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें। और अन्य पुरुष के लिए वह, वे, उसे, उन्हें आदि। तो यह सब जो है वह सार्वनामिक दर्शाता है। तो आगे हम समझते हैं। यह ग्रामर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट, यहाँ पे शब्दों के अर्थ, हिंदी अर्थ लिखने हैं। यहाँ पे गुजराती शब्द दिए गए हैं, उसके हमें हिंदी अर्थ लिखने हैं। शेर तो अंश, उधार तो हिंदी में उसको उधार ही कहते हैं। वदघट तो कमी बेसी। फिर ग्राहक तो खरीददार। घटाड़ो तो गिरावट। जमा तो जमा। जत्थाबंद तो थोक। रोकड़ा तो नकद। हराजी तो नीलामी। छूटक तो फुटकर। उपाड़ उठाव। सरासरी औसत। पेढ़ी तो पीढ़ी। खातू तो खाता। तो
यहाँ पर हमारा जो ग्रामर पोर्शन जो है वहाँ कंप्लीट होता है। समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, फिर जो विशेषण है उसके प्रकार है उसे भी हमने समझे, मुहावरे के अर्थ देखे, फिर गुजराती शब्द का हिंदी अर्थ भी हमने देखा। तो यह सारा ग्रामर जो है वह आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है उसे हम समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।